मैंने अल्लाह को याद किया और कुएं की सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ पत्थरों से बनाई गई थीं जो जगह जगह से उखड़ी हुई थीं। इस ख्याल से कि कहीं पाँव फिसल जाने से कुएं में ना गिर पड़ूं, मैं बैठकर एक एक जीना नीचे उतर रहा था। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था, कुएं का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और कुएं की नागवार बू तेज़ होती जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। कुएं की तह में इस कदर स्याह काला अंधेरा था कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे उस खिड़की की तलाश थी जिसके बारे में कामनी नतकी ने बताया था कि वो कुएं की तह में दीवार में बनी हुई है। मुझे भयंकर 2-3 सांपों की पुकार सुनाई दी। मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई, माथे पर पसीना आ गया। मुझे कुएं की तह में कदम रखकर कुएं की दीवार के साथ चलते हुए खिड़की को तलाश करना था, लेकिन सांपों की पुकारों ने जैसे मेरे कदम वहीं जकड़ लिए थे। मैं नीचे पाँव नहीं रख रहा था। लगता था जैसे ही मैंने कुएं की तह में पाँव रखा, जहरीले सांप और बिच्छू मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे और डसकर मुझे मौत की नींद सुला देंगे। लेकिन मैं जिस मुहिम का अज़म लेकर वहाँ तक आया था, वो मुझे हर हालत में कामयाबी के साथ मुकम्मल करनी थी। मैं कुएं की तह से सिर्फ एक जीने की बुलंदी पर था। कुएं की तह में कूड़ा करकट भरा हुआ था। नागवार बू सारी फ़ज़ा पर हावी थी। मैं नीचे उतर गया। मेरा पाँव सूखी घास में धंस गया। मैंने कुएं की दीवार के साथ चलना शुरू कर दिया। हर कदम पर मौत का डर लगा था। हर कदम पर लगता था कि कोई न कोई बिच्छू या सांप मुझे डस लेगा। एक सांप ने इस तरह फुंकारा जैसे मेरा पाँव अनजाने में उसके ऊपर आ गया हो। मैं लरज़ गया। खूब अंधेरा छाया हुआ था। मैं कुएं की दीवार को हाथ से टटोलता जा रहा था। आखिर एक जगह मेरा हाथ दीवार के अंदर चला गया। यही कुएं की खिड़की थी। मैंने झांक कर देखा। खिड़की के अंदर कुछ नज़र न आया। मैं उसके अंदर चला गया। मुझे महसूस हुआ कि मैं नरम और गीली मिट्टी पर चल रहा हूँ। अंधेरा यहाँ और भी गहरा हो गया था। मुझे खोपड़ी वाले ताक की तलाश थी। मैं सर ऊंचा नहीं कर सकता था। उस गार की छत बहुत नीची थी। मुझे छतरी वाली कब्र याद आ गई। मैं हाथ से दीवार को टटोलने लगा। आखिर मेरा हाथ दीवार के एक शिगाफ में चला गया। ये शायद ताक था। मैंने अंधेरे में हाथ इधर उधर मारा। मेरा हाथ एक इंसानी खोपड़ी पर पड़ गया। मैंने उससे उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे ताक में से उठाया, मेरे हाथों को एक हल्का सा झटका लगा। मैंने कोई परवाह न की और खोपड़ी को लेकर शिगाफ की खिड़की से बाहर कुएं में आ गया। मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने बिल्कुल करीब से गहरा ठंडा सांस भरा हो। फिर किसी ने जैसे मेरे कंधे पर अपना ठंडा हाथ रख दिया हो। मेरे हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। मैं इस तरह दीवानावार कुएं के जीने की तरफ दौड़ा जिस तरह आदमी घुटने घुटने पानी में दौड़ने की कोशिश करता है। जैसे मैं जीने पर पहुंचा, किसी ने पीछे से मेरी टांग पकड़ ली। मैं ज़ोर से पाँव को झटक कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, बल्कि फलांगने लगा। सीढ़ियाँ ख़त्म होने में ना आती थीं। खौफ और दहशत के मारे मेरा जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा और बेजान सा हो गया था। जो ही मैं आखिरी सीढ़ी पर आया, मैंने कुएं के बाहर छलांग लगा दी। मैं झाड़ियों में गिरा, गिरती उठा और जिस पगडंडी से होकर आया था उस पर बेतहाशा भागने लगा। खुदा जाने ये दहशत का असर था या क्या था कि चंद कदम दौड़ने के बाद ही मेरा सांस उखड़ने लगा। इंसानी खोपड़ी मैंने अपने सीने के साथ लगा रखी थी। मेरी टांगों में से जैसे जान निकल गई थी। मैं वहीं बैठ गया। खोपड़ी की हालत ये थी कि वो कभी गर्म हो जाती और कभी ठंडी हो जाती, मगर मैंने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। उस खोपड़ी में मेरी बहन की बीमारी से निजात का राज पोशीदा था। मैं उसे अपने आप से अलग नहीं कर सकता था। जब ज़रा टांगों में जान आई तो मैं उठा और सामने वाले दरख्तों की जानब बढ़ा। उन दरख्तों के नीचे कामनी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं दरख्तों के पास पहुंचा तो अचानक एक तरफ से कामनी किसी चुड़ैल की तरह निकलकर मेरे सामने आ गई। मुझे इसकी आंखों में मोमबत्तियां सी जलती नजर आईं। उसने पूछा, खोपड़ी ले आए हो? मैंने कहा, ले आया हूँ, और मैंने खोपड़ी वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने खोपड़ी मेरे हाथ से ले ली और बोली, तुमने दुश्मन के किले का दरवाज़ा तोड़ दिया है, अब किले में दाखिल होना ही बाकी है। वो मुझे वापस खंडर वाले अपने आश्रम में ले आई। यहाँ दिया जल रहा था। कामनी ने दिए की रोशनी में खोपड़ी को अपने हाथों में घुमाकर गौर से देखा। कहने लगी, देखा मेरे तिलिस्मी मंत्र का असर? तुम वो खोपड़ी कुएं में से निकाल लाए हो जिसे सुनकर नाग देवता भी एक बार कानों को हाथ लगाते हैं। मैंने कामनी से कहा, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। अब तुमने जो भी जादू टूना करना है करो और मेरी बहन को इस मूजी मर्ज से निजात दिलाओ जो उसे आहिस्ता आहिस्ता अलमनाक मौत की तरफ लिए जा रहा है। कामनी ने कहा, तुम इसकी फिक्र न करो। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है मैं इसका बदला तुम्हें ज़रूर दूंगी। तुम्हारी बहन को मैं पाताली चुड़ैल के पंजे से ज़रूर आज़ाद करा दूंगी। उसने खोपड़ी शिवलिंग के गोल लंबूतरे पत्थर के ऊपर रख दी और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मैं ज़रा पीछे होकर बैठ गया। वो देर तक मंत्र पढ़ पढ़ कर खोपड़ी पर फूंकती रही। फिर उसने मिट्टी के लोटे में से पानी निकालकर 7 बार खोपड़ी पर पानी की छींटे मारे। उसके बाद कामनी ने आंखें बंद कर लीं और सर झुका दिया, जैसे किसी को देखकर उसकी ताज़ीम कर रही हो। वो 10-15 मिनट तक उसी हालत में रही। मैं दिए की रोशनी में इंसानी खोपड़ी को देख रहा था। अचानक खोपड़ी में हरकत पैदा हुई। वो शिवलिंग के पत्थर के ऊपर कांपने लगी। कांपते कांपते वो ऊपर को उठी और उसने कोठरी में उड़ना शुरू कर दिया। कामनी ने आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखकर हाथ की उंगली से मुझे खामोश रहने का इशारा किया।
इंसानी खोपड़ी कोठरी के अंदर दायरे की शक्ल में चक्कर लगा रही थी। कामनी ने दोबारा मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। अब वो ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ रही थी। जैसे जैसे कामनी के मंत्रों की आवाज़ बुलंद हो रही थी, खोपड़ी के गर्दिश करने की रफ्तार भी तेज़ होती जा रही थी, यहाँ तक कि खोपड़ी कोठरी की दीवारों से टकराने लगी। उसकी हालत उस जख्मी परिंदे की तरह हो रही थी जो बंद पिंजरे से बाहर निकलने की सरतोड़ कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता ना नज़र आ रहा हो। कामनी बराबर ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़े जा रही थी। इंसानी खोपड़ी दीवारों से सर टकरा टकरा कर जैसे थक सी गई थी। उसकी रफ्तार धीमी होने लगी। वो कोठरी की बंद फिजा में उड़ते उड़ते झूल खाने लगी, फिर अपने आप शिवलिंग के पत्थर के ऊपर आकर टिक गई। तब कामनी ने गज़बनाक आवाज़ में कहा, जल संगनी, जल संगनी, अब तू मेरे काबू में है। अब तू मेरे हर हुक्म की पालता करने पर मजबूर है। मेरी सरासीमा नज़रें खोपड़ी पर जमी हुई थी। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि मुझे उस धमा चौकड़ी से निजात मिल गई थी। मुझे अपनी जान का ख़तरा पड़ गया था कि इतनी तेज़ी के साथ गर्दिश करती इंसानी खोपड़ी अगर मेरे सर से टकरा गई तो मेरी अपनी खोपड़ी उड़ जाएगी। कामनी ने लोटे में से पानी का चुल्लू भरा और खोपड़ी पर छिड़क दिया। फिर उसने खोपड़ी को उठा लिया और मेरी तरफ देख कर बोली, मैंने तुम्हारी बहन में गुस्से हुए आसेब पाताली चुड़ैल को अपने कब्ज़े में कर लिया है। अब सिर्फ एक शर्त पूरी करनी रह गई है। वो क्या शर्त है? मैंने जल्दी से पूछा। कामनी नर्तकी बोली, इस खोपड़ी को अपने साथ अपने घर लाहौर ले जाओ। इसके अंदर चुटकी भर शक्कर पुड़िया में बांध कर रखने के बाद उसे एक रात के लिए छतरी वाली कब्र के अंदर छोड़ आना। सुबह धूप निकलने के बाद कब्र में जाना, खोपड़ी में से शक्कर की पुड़िया निकाल कर अपने पास रख लेना और खोपड़ी को उसी छतरी वाली कब्र के अंदर दफन कर देना। घर आकर पहला काम ये करना कि अपनी बहन को पुड़िया वाली शक्कर पानी के साथ पिला देना। तुम्हारी बहन को पाताली चुड़ैल के मनहूस असेब से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो एक सबब तो पैदा हुआ। मैं कामनी का शुक्रिया अदा करने लगा तो वो बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात मैं तुम्हें कहना भूल गई, ज़िंदगी में कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें इस पुरानी कोठरी में मिलूंगी। ये कोठरी जिस खंडर में वाक़या जहाँ तुम इस वक्त बैठे हो, ये इस इलाके में मरण घाट के नाम से मशहूर है। लोगों में ये बात मशहूर है कि जो कोई मरण घाट यानी इस खंडर में आता है मर जाता है और उसकी लाश खंडर के दरवाजे पर लटकी हुई मिलती है। मगर तुम बेधड़क चले आना। इस खंडर मरण घाट में बदरूहें भी रहती हैं, लेकिन घबराना मत। ये तमाम बदरूहें मेरी दोस्त हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। अगर मैं तुम्हें यहाँ ना मिली तो यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करना। मैं जहाँ भी होंगी मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरे आश्रम में आए हो। मैं इसी वक्त आ जाऊँगी। कामनी ने इंसानी खोपड़ी कपड़े में लपेट कर एक थैले में डालकर मुझे दी और कहा, इसे एक लम्हे के लिए भी अपने आप से अलग न करना। अगरचे मैंने इस खोपड़ी के ज़रिए तुम्हारी बहन को चिमटी बदरूह चुड़ैल पाताली को अपनी कब्ज़े में कर लिया हुआ है, लेकिन पाताली चुड़ैल बड़ी अय्यार और ख़तरनाक चुड़ैल है। वो अपने तौर पर ख्वाह कितना जादू टूना कर ले, ये खोपड़ी हासिल न कर सकेगी। खोपड़ी वापस लेने के लिए शर्त यह है कि तुम उसे अपने हाथ से दे दो। वो किसी भी भेस में तुम्हारे पास आकर तुमसे खोपड़ी देखने की ख्वाहिश का इज़हार कर सकती है, लेकिन ख्वाह कुछ भी हो जाए तुम उस वक्त तक ये खोपड़ी किसी को न दिखाना जब तक तुम उसे छतरी वाली कब्र में दफन नहीं कर लेते। एक बार ये खोपड़ी कब्र में दफन हो गई तो उसके बाद पाताली चुड़ैल इसे अपने कब्ज़े में नहीं कर सकेगी। खोपड़ी को कब्र में ज़मीन गहरी खोद कर दफन करना। अब तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें जगा दूंगी। उसके बाद तुम रेल में सवार होकर लाहौर वापस चले जाना।